इन सब में आपके पास रोजगार के अवसर है। बस केवल भाषा पे पकड़ चाहिए, लिखने की शक्ति चाहिए और साथ में अगर आप न्यूज़ चैनल पे जाना चाहते हैं या समाचार पत्र में जाना चाहते हैं, तो वो एक जोश जो होता है, जो नई-नई खबरें निकाल कर लाने का, संकटों को उठाने का, खतरा उठाने का, उसके लिए भी आप तैयार हैं। न्यूज़ में जाना है, टीवी में जाना है, तो बोलने की शैली भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये इस समय बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है हिंदी से, क्योंकि लगातार हिंदी पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ा होता जा रहा है। स्वतंत्रता के पहले से पत्रकारिता का काम हिंदी में शुरू हुआ है और आज ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से पत्र या पत्रिकाएं नहीं निकलती। तो आप और चीज़ों में बात करें। हेलो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। नाम बताइए प्लीज़। मैम मेरा नाम शिवानी है। जी शिवानी, कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, इंदिरा नगर से। जी शिवानी, आपका प्रश्न पूछिए। मैम मेरा प्रश्न ये है, मैं बीए ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ और मुझे मतलब लिखने की कला को कैसे इम्प्रूव करें? जी बिल्कुल, आप शिवानी आपके प्रश्न का उत्तर रेडियो पर सुनिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन कॉल के लिए। ठीक है। शिवानी को उत्तर देने से पहले हम लोग जो पत्रकारिता की बात कर रहे थे, पहले उसमें अभी एक प्रश्न आया था कि वो अपने शहर में रहकर ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो संवाददाता के रूप में भी बना सकते हैं, क्योंकि हर पत्र को स्थानीय संवाददाता चाहिए होते हैं। तो आप स्थानीय संवाददाता के रूप में अपने क्षेत्र से निकलने वाले पत्र से या किसी भी राष्ट्रीय या प्रादेशिक पत्र में जुड़ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो पत्रकारिता इस समय बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। जिनके पास हिंदी है उनके लिए खास तौर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन वाला पत्र भी हिंदी का पत्र ही है। दैनिक जागरण लगभग हर साल ये पुरस्कार लेकर जाता है कि सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन उसका है। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं प्लीज़। हेलो लग रहा है वो फ़ोन मिला के जो भी थे भूल गए। जी मैम, तो बता रही थी कि आप संवाददाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। देखिए, पत्रकारिता में संवाददाता के रूप में, संपादक के रूप में, प्रबंध संपादक के रूप में, या आप अभिलेख लिख करके, या अगर आप सृजनात्मक साहित्य करते हैं तो अपनी कहानियों कविताओं के माध्यम से, आप अगर रेखा चित्र बनाते हैं या आप कार्टून बनाते हैं, उनके माध्यम से अलग अलग जो भी कला आप में है, आप उसके माध्यम से पत्रकारिता से जुड़ सकते हैं और अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न हमारे पास जो भी आया था, ये सृजनात्मक लेखन में वो जाना चाहते हैं, रचनात्मक लेखन में आप उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। रचनात्मक प्रतिभा, इसके लिए अब साहित्य की अगर हम पे आ जाए तो फिर 3 कारण होते हैं। किसी में प्रतिभा होती है, कोई अभ्यास से सीखता है, तो ये एक अलग अलग बात है। लेकिन अगर आप में रचनात्मक प्रतिभा है तो ये जितना आप लिखेंगे आप उतना अच्छा लिखेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ें, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा लिखेंगे। इसके साथ ही क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स होता है, इग्नू क्रिएटिव राइटिंग के लिए सर्टिफिकेट कोर्स चलाता है। आप ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लें। बिल्कुल मैम, ये तो फ़ोन कॉल है, तो पहले अपने कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो अवधेश कुमार जी, अवधेश जी आपका स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं अवधेश? जी, आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, और आप अपने प्रश्न का उत्तर रेडियो पर सुनिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है अवधेश, बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन कॉल के लिए। जी, तो अवधेश को एक्टिंग बहुत पसंद है और ये फिल्मों में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, और आजकल तो देखिए फिल्मों में कितना ज़्यादा स्कोप है। तो आप इनको इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो आप इसका अगर विधिवत प्रशिक्षण लेंगे तो आपको इसमें लाभ होगा।
तो विधिवत प्रशिक्षण के लिए आप एक्टिंग के कॉलेज जो स्कूल्स हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। NST है, लखनऊ में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी है, इस तरह की जगहों पे आप जा सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर हिंदी से पढ़ रहे हैं BA या MA, तो आपको ये पता होगा कि वहाँ नाटक कोर्स में चलते हैं और पूरा नाट्य शास्त्र है MA में। आप नाट्य शास्त्र का अध्ययन थोड़ा सा ध्यान से करें जिससे आप ये जान जाएं। मैंने अपने कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ अपना नाम बताइए प्लीज। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्कार, अपना नाम बताइए प्लीज। ऋषभ। ऋषभ, ऋषभ कहाँ से बोल रहे हैं? तुम कहाँ से बोल रही? अरे ऋषभ, आपने फोन कहाँ लगाया है? तुम कहाँ से बोल रही? हाँ तो ऋषभ, आप कुछ आज के विषय से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, वरना जब हम नन्हे मुन्ने दोस्तों का प्रोग्राम लेकर आते हैं आप उसमें फोन कॉल करिएगा। ऋषभ की फोन कॉल भी ड्रॉप हो गई मैम। कोई लगा था नन्हे मुन्ने दोस्त थे और उन्होंने प्रोग्राम सुना होगा और फोन मिला दिया। उनको लगा होगा कि आज भी बच्चों का प्रोग्राम है। तो देखिए कितना अच्छा लगता है जब बच्चों से बात करिए तो अपने चेहरे पर खुद मुस्कान आ जाती है ना। फिलहाल एक बार हम विषय बता दें अपने श्रोताओं को कि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है हिंदी भाषा एवं रोजगार के अवसर। तो अगर आप हिंदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है कि आप हिंदी के क्षेत्र में कैसे अपना करियर बना सकते हैं, कैसे हिंदी आपके लिए लाभदायक है, अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स तो आपको पता ही है, 0522298787 यानी 0527 और समय हो गया 6:49 और आज मैं ज्योत्सना हूँ आपके साथ। जी मैम, हम लोग बात कर रहे थे अभिनय में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए अगर आप नाट्यशास्त्र का थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि अभिनय कितने प्रकार के होते हैं, रंगमंच कितने प्रकार के होते हैं, आपको उनका इस्तेमाल कैसे करना होता है, आपके पास जो कोटियाँ हैं अभिनेता की वो कितने प्रकार की होती हैं। यानी थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान जो नाट्य शास्त्र का है वो आप प्राप्त कर लें। और इसके अलावा अगर आप अभिनय से संबंधित कोर्स अलग से करना चाहें तो ये भी हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड कराती हैं और साथ में अलग से इसके लिए अकादमियाँ भी हैं, आप उसके माध्यम से जा सकते हैं। बिल्कुल। और मैम हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो ये व्यवसाय में कैसे सहायक हो सकती है? हिंदी जैसे हम लोग पहले से बात कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जी, तो सारे ही लोग, और इसीलिए आज सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदी में आ रही हैं। जो बड़े बड़े जो उसको आप कहते हैं बिजनेस की जो बड़ी मेन पत्रिकाएं थी जैसे इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में आने लगी। इसी तरह से जो स्टार था जो पूरी तरह से अंग्रेजी चैनल था, स्टार न्यूज़ पूरी तरह से हिंदी में रूपांतरित हो गया। अब तो कमेंट्री तक ESPN की या स्टार स्पोर्ट्स की हिंदी में आने लगी है। जितने विज्ञापन हैं वो सब हिंदी में आने लगे हैं। तो हिंदी के माध्यम से आप अपने व्यवसाय को दिन दुना रात चौगुना बढ़ा सकते हैं, आप उसका विस्तार कर सकते हैं, आप अपना क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। अभी एक छोटी जगह पे आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप उसको पूरे विश्व के स्तर पर उसको फैला सकते हैं और उनकी चीज़ें चलाएं। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या अपील देनी है, क्या विज्ञापन देना है, कितना किस तरह से कंटेंट राइटिंग जिसको आप कहते हैं वो भाषा के विशेषज्ञ कर रहे हैं। तो अगर आप हिंदी के विशेषज्ञ हैं तो सोशल मीडिया पे तो अपार संभावनाएं आपके लिए बनती हैं और व्यवसाय आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहा है, तो आप वहाँ पर भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ अपने व्यवसाय को आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आगे हिंदी भाषा के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। हिंदी का बाजार बहुत बड़ा है और बहुत आकर्षक है, इस वजह से सब लोग हिंदी के क्षेत्र में इस समय आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, तो बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं और हमारे श्रोता भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो बार समय बताते 6:52 हो चुके हैं और मैम हम बात करते कि कैसे हिंदी जो है भाषा रोजगार में सहायक हो सकती है, व्यवसाय में सहायक हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम क्योंकि इग्नू से में भी आप कोऑर्डिनेटर हैं तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ज़रूर आपसे करना चाहेंगे कि इग्नू में हिंदी से संबंधित कौन कौन से प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं? इग्नू से BA तो होता ही है हिंदी से, इसके साथ साथ MHD है यानी MA हिंदी, ये भी होता है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे PGDT की जी, तो वो भी इग्नू चलाता है। क्रिएटिव राइटिंग का सर्टिफिकेट कोर्स हिंदी इग्नू चलाता है। और इसके अलावा जितने ये तो हिंदी के जो बिल्कुल हिंदी विषय से संबंधित कोर्स है और इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्स हैं सबका माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होता है। तो आप कोई भी विषय हिंदी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के विस्तार में इग्नू से भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप उसके इग्नू अगर आप काम करते हैं, आप नहीं